सिद्धेभ्यः मुनिबन मुनिपन में निरत हो मुनि हो मुनि बिनती बिन स्वार्थ मुनि व्रत का उपदेश दे हमको किया कृतार्थ मातृ भावना मम रही मुनि व्रत पाल यथार्थ मैं भी मुनि सुव्रत बनूं पावन पाए पदार्थ। देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म में ही पबात्माओं, आज इस भूमि का तीव्र पुण्य उदय आ गया है और साथ साथ में आप लोगों ने जो भावनाएं बनाई होगी वह भावनाएं भी आज सफलीभूत होने जा रही है। भोपाल नगर में बहुत सारे जिनालय पहले से तैयार हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं। अब ये जिनालय आपका यहाँ से रायसेन से जो भोपाल प्रवेश करेंगे, सबसे पहले प्रवेश द्वार में यह जिनालय बनने जा रहा है, जिनको विदिशा ब्यावरा, रायसेन वाला नहीं बनता जी, रायसेन वाला विदिशा से जो यहाँ पर आएंगे ब्यावरा होते हुए, वो इनके लिए सर्वप्रथम यह द्वार होगा। और सबसे पहले द्वार पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का यह जब देखेंगे लोग तो सबसे पहले भैया आगे नहीं बढ़ना, यहीं से ही इनके दर्शन करके आगे की यात्रा पूर्ण की जाती है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो ने अपने उत्तम धनरूपी बीज को जो ऐसे धर्म के 7 क्षेत्रों में बो देता है, सो तिहुवर्ण राज्य फलम, वह तीनों लोकों के राज्य के फल को प्राप्त होता हुआ पंच कल्याण फलम, यानी 5 कल्याणकों के फल को प्राप्त हो जाता है। ग्रस्त जीवन निरंतर 6 कर्मों में प्रवृत्त कराने वाला होता है, जिसके माध्यम से 6 निकाय के जीवों की प्रार्थना निरंतर होती रहती है और वो जो प्रार्थना की गई है उसका जो पाप का संचय हुआ है, उस पाप को धोने के लिए आचार्य भगवंतों ने दान और पूजा का उपदेश आप लोगों के लिए दिया है। कहा है न होते सूल तो सुमन इतने सुंदर नहीं होते, न होते सूल तो सुमन इतने सुंदर नहीं होते, न होती आग धरती पर तो ये समुंदर नहीं होते, न होते संत धरती पर ये धरती खाक हो जाती, न होते पाप धरती पर तो ये मंदिर नहीं होते। पाप धोने के लिए ये जिनालय बनाए जाते हैं। उन जिनालयों में आकर के लोग जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं, अनंत गुणा फल उनके दर्शन से प्राप्त हो जाता है। फिर जो जिनेंद्र भगवान के लिए भूमि समर्पित करता है, जो जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनवाता है, जो जिनेंद्र भगवान की बिंबों की स्थापना कराता है,
उसके बारे में तो साक्षात सरस्वती भी उसके फल को कहने के लिए आ जाए तो समर्थ नहीं होती। ऐसी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से मन बना लो कि यह जिनालय बहुत जल्दी से जल्दी अभी हम शिलान्यास करने जा रहे हैं और इसमें हमारा भी द्रव्य लग जाए और हमारे जीवन सार्थक हो जाए। जो ऐसे कार्य करता है, शास्त्रों में वर्णन आया है, नियम से वह अगर भव्य है तो वह भगवत पद को प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये उत्कृष्ट इसका फल है। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक संसार के श्रेष्ठ फलों को वह प्रदान करता रहता है। कैसा है ये? अद्भुत है। धर्म का फल ऐसा फल है यह फल फिर एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर यह समाप्त नहीं होता। आप लोग फल खाते हैं वह तो समाप्त हो जाता है, लेकिन धर्म का फल समाप्त नहीं होता, इसका कभी अंत नहीं आता। कहा है पुण्य फूला है, पाप का पतझड़, फल अनंत। जब पुण्य फूल जाता है तो पाप का पतझड़ होता चला जाता है और फल जब लगते हैं तो अनंत के रूप में यह फल देने वाला होता है। अनंत चतुष्टय को प्राप्त कराने वाला यह कार्य होता है। समय बहुत हो चुका है और आगे के बहुत सारे कार्य लोगों के लिए करना है। हम तो मात्र यहाँ पर आपको आशीर्वाद के रूप में ये वचन दे रहे हैं कि हमने बहुत सारे अपने अपने मकान बनाए हैं, बड़े बड़े महल बनाए हैं, बड़ी बड़ी भूमियाँ आप लोगों की हैं, कुछ लोगों ने खरीद के रखी हैं, कुछ लोग उस पर अपनी प्लाटिंग आदि कर रहे हैं। ये सब पाप के कार्य हैं, पुण्य के कार्य नहीं हैं। ये परिग्रह बढ़ाने के लिए ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस पाप को धोना है तो उसमें से कुछ अपना द्रव्य ऐसे अच्छे कार्यों में लगा लो जिसके माध्यम से हमारी दुर्गति नहीं हो करके रास्ता ऊपर की ओर सदगति को हो, आप सब लोगों की सदगति हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की चलिए मानव जिस